जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का यह प्रैक्टिस सेट होगा जीएस का दोस्तों 6। जीएस का यह 6 प्रैक्टिस सेट होगा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह प्रैक्टिस सेट लगातार चल रही है दोस्तों। यह 6वीं प्रैक्टिस सेट है टो सीरीज की और हिंदी का भी लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 16वां प्रैक्टिस सेट है। सभी चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि वीडियो एग्जाम की डेट कब पड़ी दोस्तों? 26 एंड 27 जून 2023 को दोस्तों। जून 2023 को ही डेट है, तो समय कम है दोस्तों। बार बार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए, चीज़ों को रिकॉल करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। यही मस्ट तरीका है दोस्तों चीज़ों को समझने के लिए और तैयार करने के लिए। तो आइए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस श्रृंखला यानी टेस्ट सीरीज 6 को जीएस का। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होगा वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। 101 का यानी पहला क्वेश्चन है, कनिष्क कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, स्टार्ट कर लीजिए इसे। पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, चरक रहते थे। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, कुषाण काल में। तो 102 का राइट आंसर है डी, कुषाण काल में मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा था। किसी काल में? कुषाण काल में। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? ये 4 ऑप्शन है, आपको देखकर सही का आंसर चुनना है दोस्तों। अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। तो 103 का राइट आंसर है बी, मियाँ तानसेन। इन्हीं को नियुक्त किया था कौन? अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे रिपीटेड है, इसे इसे आप चीज़ों को समझ लीजिए। औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था, या अकबर या शाहजहाँ। तो 104 का राइट आंसर सी, अकबर ही ऐसा शासक था जो अनपढ़ था। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? झांसी के किले में, अजमेर, आगरा, इलाहाबाद। क्वेश्चन बेहद ही चर्चित है, तो इसे समझते रहिए। ये मुगल काल का क्वेश्चन है। 105 का राइट आंसर बी, अजमेर में मिला था, अजमेर के किले से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 106वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? कौन नहीं कहा था? कौन कहा था, कौन नहीं कहा था? ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार या सैयद अहमद खान। किसने नहीं कहा था भैया? तो 106 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था, बाकी सभी ने कहा था। इस चीज़ को समझते रहिए। पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 107 का राइट आंसर है बी, तमिलनाडु। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु। देखिए जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वीडियो एग्जाम, तो इसे जरूर समझ लें और चीज़ों से चैनल से जुड़े रहिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो आइए आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह टेस्ट सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज के आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? इसे स्टार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर। तो 108 का राइट आंसर ए, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। किसके? हंटर आयोग ने। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या होती है? पॉलिटी का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17, 19, 15, 12। तो 109 का राइट आंसर है डी, 12 सदस्य। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 110वां क्वेश्चन क्या करा है, आइए उसे समझते हैं। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। तो 110 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, बीपी सिंह के द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है 111वां। वह भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आर्टिकल 81 का 1, अनुच्छेद 59 का 1, या अनुच्छेद 75 का 1, अनुच्छेद 80 का 1। तो 111 का राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 75 का 1 इसका राइट आंसर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का। 20 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। बी इज द राइट आंसर, 5 वर्ष की आवश्यक होती है।
आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? इस प्रकार क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लिए जाते हैं हर एग्जाम में लगभग दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो इसे आपसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह क्वेश्चन सभी के लिए नया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग को तैयारी करते रहिए, जो क्वेश्चन आपको आता हो वो गलत नहीं होने चाहिए, उस पर आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो कौन सा पठार है भैया? भांडेर पठार है, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार या तिब्बती पठार? बी द राइट आंसर, छोटा नागपुर पठार। दिल के देश छोटा नागपुर पठार। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार या रोहतास पठार? 114 का राइट आंसर है बी, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 115वां क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का ये। कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा? नदियों के किनारे बसे देश, यहाँ से क्वेश्चन बस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसे भी आप आसानी से चीज़ों को समझ लीजिए दोस्तों। 115वें का राइट आंसर दोस्तों जाएगा डी, कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, कितना होता है भैया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सुनते बता सकते हैं। 2.5%, 3%, 3.5% यानी 3.5, या 4% तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 3.3%, लगभग 3.5% होता है खारापन किसका? समुद्री जल का। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कनाडा में, गुयाना में, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में? 117 का राइट आंसर है सी, वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए से समझते हैं। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? फ्लोरिडा जल संधि, टोरंटो जल संधि, कुक जल संधि, टोवा जल संधि? तो 118 का राइट आंसर ए, फ्लोरिडा की जल संधि के द्वारा जुड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति से अधिक हो जाती है, तो क्या कहलाती है? ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका है? इकोनॉमिक का। ठीक है, आर्थिक विकास, परिधान या मुद्रास्फीति? तो 119वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है सी। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से भी है और करंट से भी कह सकते हैं दोस्तों। ये डेटा बिटकॉइन है, या कंप्यूटर से भी कह सकते हैं। कंप्यूटर को, इससे कंप्यूटर का है क्वेश्चन, इसी समझ और आपका करंट का भी माना जाएगा। तो कंप्यूटर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार हर प्रैक्टिस सेट में बताया जा रहा है, लगभग 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। और आपका यूपी स्पेशल से भी कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 10, या मान चलिए 10 क्वेश्चन, और 5+ क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेंगे यूपी स्पेशल से। तो यूपी स्पेशल की श्रृंखला चल रही है, उसे भी जाकर देखिए। और कंप्यूटर पर एक मैराथन क्लास डाल दी गई है, लगभग 200+, टॉप 200+ क्वेश्चन है, वो अलग से प्लेलिस्ट बना के डाली गई वीडियो वाले सेक्शन में, तो उसे जरूर जाकर देखें। K95 एग्जाम के माध्यम से रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों, उसे जरूर जाकर देखिए। जो क्वेश्चन 5+ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, क्योंकि उसमें सभी प्रश्न समाहित हैं। तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करें दोस्तों, जरूर जाकर उस वाली वीडियो को जरूर देखें, जो आपका वीडियो से संबंधित, कंप्यूटर संबंधित टॉप 200 प्रश्न हैं। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर 120 का बताना है दोस्तों, डी। ये कैसी है? बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अवमूल्यन का अर्थ है? तो अवमूल्यन का क्या अर्थ है? घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, चल पूंजी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना? 121 का राइट आंसर है सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना क्या है? अवमूल्यन का अर्थ है। उत्तर प्रदेश राज्य का अस्तित्व में आया कब आया था भैया? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005, 2 जून 1960, 5 सितंबर 1945? इसका 1 अप्रैल 1937 के, इसका राइट आंसर है ए द राइट आंसर, 1 अप्रैल 1937। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। लगभग 5+ क्वेश्चन इसमें भी देखे जाएंगे, लगभग आप मान चलिए 8-10 क्वेश्चन तो देखने को अवश्य मिलेगा वीडियो एग्जाम 2018 के एग्जाम में, आपका यूपी स्पेशल क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल का दोस्तों, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, सभी दोस्तों को इसका राइट आंसर पता ही होगा। अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, या रुहेलखंड से? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो भैया 123 का राइट आंसर है सी, ब्रजभूमि से। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? यह भी क्वेश्चन यूपी से है। रामलीला, रासलीला, या अहिर नृत्य, गिद्ध नृत्य? 124 का राइट आंसर डी, गिद्ध नृत्य, इससे संबंधित नहीं है।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? कानपुर, वाराणसी, मथुरा, आगरा। इसका राइट आंसर है आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। लगभग चौथा क्वेश्चन है ये यूपी का। इस प्रकार आप समझ सकते हैं चीज़ों को दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अलीगढ़ में, मथुरा में, गढ़ मुक्तेश्वर, बरेली में। इसका राइट आंसर है सी, गढ़ मुक्तेश्वर में। गढ़ मेला गढ़ मुक्तेश्वर में। ये रहा आपका 5वां प्रश्न है यूपी से। आपके सामने चीज़ें डिफाइन होकर आ रही हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो एग्जाम 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही बताया जा रहा है दोस्तों। आपका कंप्यूटर से 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, और यूपी से लगभग 5+ कह सकते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करें दोस्तों। और उस कंप्यूटर की जो सीरीज मैराथन की डाली गई है टॉप 200 वाले क्वेश्चन को, उसको जरूर जाकर देखें दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस क्वेश्चन से, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन कीजिए। अमेठी, गौरीगंज, सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, कुशीनगर, पडरौना, कौशाम्बी, वैशाली। क्वेश्चन रिपीटेड है, इसे भी समझते रहिए दोस्तों। 127 का राइट आंसर है डी, कौशाम्बी, पडरौना। ये क्या है दोस्तों? आपका गलत जिला है, ठीक है। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 128वां 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत है कितना है? 4 ऑप्शन दिए गए सामने। इसका राइट आंसर 20.23%। ये इसका राइट आंसर है। लगभग ये 7वां 8वां प्रश्न है दोस्तों। यही आपका यूपी से 6वां या 7वां प्रश्न है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डाट डाट हैं। क्या है? वर्ल्ड आर्ट फॉन्ट साइज है, स्टाइल्स फॉन्ट है। तो 129 का राइट आंसर दोस्तों है क्या? डी, फॉन्ट है। क्या है? एरियल और सेंचुरी एक विभिन्न प्रकार के फॉन्ट है। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक बिटकॉइन से था और ये दूसरा कंप्यूटर क्वेश्चन है। लगभग इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कितने प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। वीडियो एग्जाम की एनालिसिस करने के बाद ही बताया जा रहा है दोस्तों 5+ क्वेश्चन कंप्यूटर से ही देखे जाएंगे। तभी रिकमेंड किया जा रहा है कि कंप्यूटर वाली सीरीज को जरूर देखें, बार बार देखें, आसानी समझ में आएगा। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंचने का प्रदान करता है? कौन? MNP, ISP, स्प्रेडशीट, सर्च इंजन। तो 130 का राइट आंसर है बी, ISP। ये तीसरा प्रश्न हो गया कंप्यूटर से दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 131वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? रेखांकन, आर्टिकल, लिंक, प्रतीक। 131 का राइट आंसर है बी, आर्टिकल। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया कंप्यूटर से। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा, टेम्पो डेटा। 132 का राइट आंसर दोस्तों बी, कैश डेटा। ये 5वां प्रश्न होगा। आपके सामने एनालिसिस प्रूव किया जा रहा है दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो ये रही भैया 133वां का राइट आंसर है बी। ये आपका 6वां प्रश्न रहा। 5+ क्वेश्चन हो गए दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। जो एनालिसिस किया गया है उसका प्रूव कर दिया हूँ दोस्तों इस सीरीज में। इस चीज़ को समझते रहिए। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका वीडियो एग्जाम हुआ, RO एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इस चीज़ को समझते रहिए और वीडियो क्लास तक बने रहिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में, और कमेंट करिए दोस्तों। आपका कमेंट करना ही इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए दोस्तों। तो कमेंट अवश्य करिए। सीरीज कैसी रही, अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए दोस्तों। कोई सुधार चाहते हैं तो भी करिए, और बुरा लगे तो भी करिए भैया, तभी तो जाना जाएगा गलत क्या है सही क्या है। तो इस चीज़ को जरूर फॉलो करें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 134वां प्रश्न है, ये आपके सामने 34वां प्रश्न है दोस्तों। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस की ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 134 का राइट आंसर है डी दोस्तों। वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ये साइंस का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है डी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनि सोनोरस पदार्थ है? लकड़ी, पानी, रबड़, लोहा। डी इज द राइट आंसर, लोहा। ये सोनोरस पदार्थ है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, साइंस का है। ये क्वेश्चन कैसा है? साइंस का है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोसोमर, आइसोकोर। 136 का राइट आंसर है ए, आइसोटोप। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संक्रमण का एक प्रमुख घटक है?
मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। 137 का राइट आंसर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिससे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से पर एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो 138 का राइट आंसर है दोस्तों ए, पेलाग्रा। ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इंपॉर्टेंट है, यह बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, इससे मिस नहीं करना है। ठीक है। थाइमिन है, रेटिनॉल है, एस्कार्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन है। 139 का राइट आंसर है डी, राइबोफ्लेविन। विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 139 का राइट आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था। 3, 2, 1, 4। तो इसका राइट आंसर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, इस प्रकार क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो 140 का राइट आंसर दोस्तों सी, एक, जो वही बेलगांव वाला अधिवेशन था उसी में गांधी जी अध्यक्षता किए थे। इस चीज़ को समझते रहिए। कहाँ किए थे आंसर आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इससे आपको बताने से चीज़ें रिकॉल होती चली जाएंगी आसानी से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा दोस्तों। 1 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 20 मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 का राइट आंसर बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यह सामने, वर्ष 2021 का मिस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो 142 का राइट आंसर है डी, PR श्रीजेश को। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो 143 का राइट आंसर है सी, दिनकर गुप्ता को। ये करंट क्वेश्चन है आपका, लगभग करंट भी 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगभग कह सकते हैं 8-10 क्वेश्चन या 7, 8, 5 लगभग इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका करंट का। मान चलिए आपका 5+ और इससे ऊपर देखा जाएगा तो 6 या 7, 8 क्वेश्चन के लगभग बीच में रहेगा। इतने ही करंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दोस्तों। लगभग 5+ क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा एग्जाम में करंट से। 2022 में, अप्रैल 2022 में पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई थी। जोरहाट, नवालीगढ़, डिब्रूगढ़, मथुरा। 144 का राइट आंसर ए, जोरहाट में। उत्तर प्रदेश किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापना की गई दोस्तों। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, आगरा। 145 का राइट आंसर ए, वाराणसी में दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बनेगा, चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट चल रही हैं सभी चीज़ें। GS का लगभग 6वीं सीरीज है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। टो सीरीज है, ये टो सीरीज चल रही है दोस्तों। ये आपकी टो सीरीज है, टो सीरीज जो 6वीं होगी, GS की 6वीं सीरीज है। और वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्न है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, तो इस चीज़ को समझते रहिएगा। जून 2022 में कौन सा भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, राइट आंसर आप सभी मित्र बता ही सकते हैं। 146 का राइट आंसर है सी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, कमेंट जरूर करिए दोस्तों सीरीज कैसी चल रही है। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। AR रहमान, आनंद मिलिंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। 147 का राइट आंसर है डी, नरेंद्र मोदी को। किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता था। भारत, इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया। 148 का भारत, ए इज द राइट आंसर। आज की सीरीज का 49वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में निम्न से कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। कौन सा है, इकोलॉजी। इकोलॉजी बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2%, 3% देखने को मिल ही जाएगा। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार, कजाकिस्तान, बंगाल की खाड़ी। 149 का राइट आंसर है बी, पश्चिमी घाट में अधिक जैव विविधता देखने को मिलता है। इस चीज़ को समझते रहिए। दूसरा प्रश्न है दिवस से दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर, 5 जनवरी, 5 जून, 23 सितंबर, 23 मार्च, 21 अप्रैल। 150 का राइट आंसर है दोस्तों ए, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो बेहद इंपॉर्टेंट था। देखिए दिवस के साथ साथ जो चर्चित दिवस है उनका थीम भी याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। कुछ टॉपिक स्पेशल हैं वीडियो के लिए, तो उससे जरूर टॉपिक को रिवीजन करते रहिए। तो आइए, तो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज की सीरीज कैसी रही। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आप तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।